कभी तो मेरी नगरी आओ बोले जनता सारी, मेरे गुरुवर की जय जयकार, प्यारे गुरुवर की जय जयकार, मेरे ऋषिवर की जय जयकार, प्यारे मुनिवर की जय जयकार। प्यारे प्यारे सतलग ग्राम में जन्म लिया माँ श्रीमंती हर्षाई, मल्लप्पा श्री पिता तुम्हारे दो बहन चार भाई। सतलग ग्राम में जन्म लिया माँ श्रीमंती हर्षाई, मल्लप्पा श्री पिता तुम्हारे दो बहन चार भाई। भव भव भटक भटक कर गुरुवर आया शरण तिहारी, भव भव भटक भटक कर गुरु में आया शरण तिहारी। तो आशीष कृपा कर गुरुवर बने हम संयमधारी, मेरे गुरुवर की जय जयकार, प्यारे गुरुवर की जय जयकार, मेरे मुनिवर की जय जयकार, प्यारे ऋषिवर की जय जयकार। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो या अर्घ भेटने लाया हूँ। तपो मूर्ति है आराधक है योगी चरे महासन है, अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बचा। प्यारे प्यारे हो ओम ह्रूम अष्टोत्तर शताचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनीन्द्राय, ओम ह्रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री समय सागर जी मुनीन्द्राय, ओम ह्रः निर्यापक श्री योग सागर जी मुनीन्द्राय। समस्त मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अनर्घ पद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामिति। कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समोह को हरते हैं। ओम ह्रः परम पूज्य निर्यापक श्री योग सागर जी मुनीन्द्राय, ओम ह्रः परम पूज्य मुनिवर श्री निरोग सागर जी मुनीन्द्राय, ओम ह्रः परम पूज्य मुनिवर श्री निरामय सागर जी मुनीन्द्राय, ओम ह्रः परम पूज्य मुनिवर श्री निर्मोह सागर जी मुनीन्द्राय, ओम ह्रः परम पूज्य मुनिवर श्री निर्भीक सागर जी मुनीन्द्राय। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अनर्घ पद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। श्री गुरुवर जी की आशिका लीजे शीश चढ़ाए, भव भव के पातक कटे दुख दूर हो जाए, प्रभु जी बस कर्म शीघ्र नश जाए। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलते हैं। तीव्र पुण्य के योग से हमने गुनानगर में अमृत वर्षा योग प्राप्त किया है, और वह अमृत वर्षा योग बहुत धार्मिक कार्यक्रमों के साथ इस गुनानगर में चल रहा है। बह रही रे धर्म की धार आज इस नगरी में, हाँ हो रहा चातुर्मास आज इस नगरी में, इस नगरी में गुना नगरी में, इस नगरी में गुना नगरी में लग रहा पूर्णायु शिविर आज इस नगरी में, लग रहा पूर्णायु शिविर इस नगरी में। हाँ निर्भीक सागर महाराज पूज योग सागर महाराज आज इस नगरी में। धन्य है गुना का भाग जो इन दिनों त्रिदिवसीय पूर्ण आयु जबलपुर के द्वारा यहाँ रोगों के निदान के लिए केवल जैन समाज को नहीं, पूरे नगर समाज के रोग निवारण के लिए ये शिविर आयोजित किया गया है। उसमें बहुत सारे लोगों ने लाभ प्राप्त किया है, आज भी और कल भी इसका लाभ हम प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया अधिक से अधिक संख्या में पधार कर जिनको रोग हो वे निरोगता के लिए कामना करें, जिनको रोग नहीं हो वे रोग जिनको हो उनकी निरोगता के लिए भावना भाएं। ऐसी पवित्र भावना के साथ आज दीप प्रज्वलन करने के लिए बहुत आदर के साथ आमंत्रित कर रहे हैं भाई अखिलेश जी, डॉक्टर प्रीतेश जी, राहुल जी, श्रीमती रागनी जी के परिवार में कल बड़े महाराज जी का आहार हुआ था। उन्होंने 2,01,000 रुपए की राशि
नवीन स्कूल के बनने के निर्माण कार्य के लिए 1,01,000 तो कल तुरंत दे ही दिया। और हमारे भाई साहब रमेश चंद जी, प्रकाश चंद जी जामनेर परिवार ने भी अभी 21,000 रुपये की नकद राशि यहाँ प्रदान की है। जोरदार तालियां बजाइए उनके सम्मान में। और मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ, रमेश भाई साहब पधारे, अखिलेश जी, प्रीतेश जी, डॉक्टर साहब पधारे, डॉक्टर इंजीनियर श्री प्रमोद जी जैन साहब भले ही कैंट में थे ले अब अशोक नगर पहुँच गए हैं। जोरदार तालियां बजाइए, पधार करके और दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे श्री शैलेंद्र भैया गंजबा सौदा वाले। कृपया आएं और आकर के आपकी मधुर वाणी को हम लाभ समय समय पर प्राप्त करते रहेंगे। आएं, दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें और श्रीफल अर्पित करके कुंडलगिरी में बन गया सौभाग्य प्राप्त करेंगे। मंदिर बड़ा विशाल, कुंडलगिरी में बन गया मंदिर बड़ा विशाल। ओ सद लगा के संत तूने कर दिया कमाल, ओ सद लगा के संत तूने कर दिया कमाल। बुंदेलखंड पाके तुम्हें हो गया निहाल, बुंदेलखंड पाके तुम्हें हो गया निहाल। ओ सद लगा के संत तूने कर दिया कमाल, ओ सद लगा के संत तूने कर दिया कमाल। जय हो गुरुवर की विद्यासागर जी, जय हो गुरुवर की समय सागर जी। बोलिए संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर महामुनिराज की। हमारे बोलिए परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। शास्त्र दान करने का भी सौभाग्य प्राप्त करें, पधारें। जिनवाणी मैया तू सबकी है प्यारी, भक्त जनों की राज दुलारी, भक्त जनों की राज दुलारी। जिनवाणी मैया तू सबकी है प्यारी, भक्त जनों की राज दुलारी, भक्त जनों की राज दुलारी। ऐसी माँ जनवाणी, और उसमें भी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक महान ग्रंथ जिन्हें आचार्य कार्तिकेय महाराज द्वारा विरचित किया गया हो, ऐसे महान ग्रंथ की वाचना चल रही है। और हमारे सचिन भैया जी अभी या बाद में हमें थोड़ा सा मार्गदर्शन इस शिविर के बारे में सचिन भैया जी देंगे। सोचे समझ कर मन में ठाने, क्या ठाने बस बेही जाने, इनसे दुनिया हारी। विद्या गुरु तीन रतन के धारी। देखिएगा आचार्य भगवान ने क्या मन में ठानी कि भाग्योदय जैसा एक क्या संस्थान, प्रतिभा स्थली, ज्ञान का जहाँ भंडार और शांति धारा और ब्राह्मी आश्रम और दयोदय, ऐसे प्रकल्प जिसमें एक पूर्णायु भी शामिल है। तो ऐसे प्रकल्प आचार्य भगवान की संकल्पना में कब से हैं, रहे और कैसे उनने उसको मूर्त रूप दिया, कितने विरोधों के बाद भी। और आज आप देख रहे हैं प्रतिभा स्थली हो, भाग्योदय हो, पूर्णायु हो, शांति धारा हो, उनकी जो परिकल्पनाएं हैं ऊंचाइयों को छू रही हैं। उसी लक्ष्य को लेकर के पूर्णायु से हमारे अच्छे अच्छे वैद्य और जो यहाँ पर रह रहे हैं उनका भी सहयोग लेते हुए ये शिविर बहुत अच्छे से चल रहा है। आज आपके पास दूसरा दिन है, सभी लोग मिल कर के, अदर कास्ट हो, जैन समाज हो, सभी लोग को आयुर्वेद से जुड़ना है। कल अपन ने बात की थी बहुत सारी। कल शाम को कौन कौन आया था रात में? मेरे ख्याल से यहाँ जितने बैठे उसमें से 5 ही 10 लोग होंगे। कल आपको इतनी अच्छी जानकारी दी गई यहाँ पर, लेकिन आज फिर आपके पास समय है, अपन फिर बैठेंगे 8:30 बजे और
हो सकता है कि आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज के, आचार्य भगवान समय सागर महाराज के और निर्यापक मुनि योग सागर महाराज के सानिध्य में कुछ आपको अच्छी चीज़ इस शिविर के माध्यम से मिल जाए। क्या मिल सकता है? आज हो सकता है आपके छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों के लिए यहाँ पर निःशुल्क स्वर्ण प्रयासम की व्यवस्था की गई है पूर्णायु परिवार की तरफ से। एक बार आपको प्रवचन के बाद भी पूरी विधि विधान उसका समझाया जाएगा, तो आप लोग उससे भी जुड़िएगा और पूरा लाभ लीजिएगा और फिर अपन बात करेंगे। अभी सीधे अपन चलते हैं महाराज जी के चरणों में। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री नयनाभिराम श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। वर्तमान सहस्रनायक श्री वीरनाथ भगवान की, आचार्य भगवान कार्तिकेय स्वामी जी महामुनिराज की, आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य श्रेष्ठ निर्यापक श्रवण श्री योग सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्येष्ठ मुनि श्री निरोग सागर जी, श्री निर्मोह सागर जी, श्री निरामल सागर जी महाराज सहित 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। पूज्य मुनि श्री निर्भीक सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आज पुनः आचार्य कार्तिकेय स्वामी जी की अनमोल कृति को हमें पढ़ने, आपको सुनने का एक स्वर्णिम अवसर मिल रहा है। कुछ देर पहले एक भैया आए थे, वो बोल रहे थे कि महाराज जी आज बहुत ज़्यादा कमजोरी लग रही है, बहुत वीकनेस लग रही है, ऐसे लग रहा है जैसे एकदम शिथिलता सी है। और साथ में भैया जी के साथ पूजन कराने लगे वो। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं सच्चे देव सास गुरु की पूजन करने का कि निर्बल को भी बल मिल जाता है। वो बोल रहे थे कि हमसे शब्द नहीं निकल रहे मुख से, लेकिन स्वमेव भैया जी के साथ मिल के पूजन कराने लगे। ये है प्रताप देव सास गुरु की भक्ति का। अनंत बल मिलता है उनसे कि निर्बल को जब बल मिल जाता है तो इससे बढ़ के और क्या हो सकता। इसलिए कभी भी देव शास्त्र गुरु की पूजन करने से चूकना नहीं चाहिए। भले ही हम एक पूजन करें, कुछ लोग दर्शन अकेले करते हैं। इस चीज़ को बहुत अच्छे से सोचना चाहिए कि श्रावक के 6 आवश्यकों में एक है देव पूजन। सबसे प्रथम देव पूजन माने देव शास्त्र गुरु की पूजन। वो तो कैसे भी, कितना भी कीमती वक्त हो अपना, कितनी भी व्यस्तता हो, उसमें से अपना अमूल्य से भी अमूल्य समय निकालने का प्रयास करना चाहिए, जिससे असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा हुआ करती है। यह अपने आप में कोई नियम लेने की आवश्यकता नहीं है। श्रावक का कर्तव्य है। श्रावक का कर्तव्य में 6 कर्म जो प्रमुख बताए हैं उसमें सर्वप्रथम है। इसलिए अपन को ये काम बहुत अच्छे से प्रत्येक दिवस करना है। आगे चलते हैं अपन 141 नंबर कार्य का। आचार्य भगवान कार्तिकेय स्वामी जी कहते हैं, दुविहाड़म ममुक्पाणम इमी इगी वीतीय चहुरख अंतिम दुग्गाड़म तिह चौपग 6 सत्य कमेण पाणा मुणे अब्बा। यहाँ बताया उन्होंने कि अब दोनों प्रकार के अपर्याप्तकों के प्राणियों की संख्या के लिए उन्होंने विस्तार से वर्णन किया। कैसे? द्विविधानाम अपूर्णानाम 1 2 3 चतुरक्षन्द्रियम द्विकानाम त्रय त्रया चत्वारः 5 6 7 च क्रमेण प्राणा ज्ञातव्या।
उन्होंने कहा है कि दोनों प्रकार के अपर्याप्त एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चौर इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय जीवों के क्रम से 3, 5, 6 और 7 प्राण जाननी चाहिए। फिर आगे उन्होंने कहा द्विविधा नाम पूर्वाणाम निर्वृत्त पर्याप्त का नाम लब्धि पर्याप्त का नाम चा इत्यादि 1, 2, 3 चतुरक्ष अंतिम द्वि का नाम एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, असंगीय संगीय पंचेंद्रिय नाम क्रमेण प्राणा मंतव्या ज्ञातव्या। फिर कति कत्रित्यादि त्रैष्ट चत्वारः पंच षट सप्त चा ज्ञातव्या। उन्होंने कहा कि दोनों प्रकार के अपर्याप्तक अर्थात निर्वृत्ति पर्याप्तक और लब्धि पर्याप्तक, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चौर इंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय जीवों के क्रम से 3, 4, 5, 6 और 7 प्राण हुआ करते हैं। इस प्रकार उन्होंने बताया। आगे बताया उन्होंने तथा ही निर्वृत्ति पर्याप्तक लब्धि पर्याप्तक नामे केंद्रीय जीवानाम स्पर्शनेन्द्रिय काय बलायु प्राणस्त्रियो भवन्ति न तो निश्चय स्वाच्छोश्वासः। उन्होंने बताया कि अर्थात निर्वृत्ति पर्याप्तक और लब्धि पर्याप्तक एक इंद्रिय जीवों के स्पर्शेंद्रिय कायवल आयु के 3 प्राण होते हैं और स्वाच्छोश्वास प्राण में नहीं होता। फिर उन्होंने कहा निर्वृत्ति लब्धि पर्याप्त का नाम द्विंद्रिय जीवा नाम स्पर्शन रसन ज्ञानेन्द्रिय रसनेन्द्रिय काय बलायु प्राणश्चत्वारो विद्यन्ते न तु भासोच्छ्वासौ। माने निर्वृत्ति पर्याप्तक और लब्धि पर्याप्तक 2 इंद्रिय जीवों के स्पर्श और रसना इंद्रिय कायबल आयु ये 4 प्राण होते हैं। मन वचन बल और स्वाच्छोश्वास प्राण में नहीं आते। फिर इसके आगे उन्होंने कहा निर्वृत्ति लब्धि पर्याप्त का नाम 2 इंद्रिय जीवा नाम स्पर्शन रसन घ्राण इंद्रिय काय बलायु प्राणा पंच संति न तु भासोच्छ्वासो। निर्वृत्ति पर्याप्तक और लब्धि पर्याप्तक 3 इंद्रिय जीवों के स्पर्शन रसना और घ्राण इंद्रिय कायबल और आयु ये 5 प्राण होते हैं। वचन बल और स्वाच्छोश्वास प्राण नहीं। आगे उन्होंने बताया निर्वृत्ति लब्धि पर्याप्त का नाम चौरिंद्रिया जीवा नाम स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु इंद्रिय काय बलायु प्राणा षट स्यु न तो निश्वास भाषा प्राणौ। निर्वृत्ति पर्याप्त और लब्धि पर्याप्तक 4 इंद्रिय जीवों के स्पर्शन रसना घ्राण और चक्षु इंद्रिय कायबल और आयु ये 6 प्राण होते हैं। वचन बल और स्वाच्छोश्वास प्राण में नहीं आते। आगे उन्होंने कहा निर्वृत्ति लब्धि पर्याप्त का नाम असंगी जीवा नाम स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्रेंद्रिय काय आयु प्राण सप्त भवन्ति नातु स्वाच्छोश्वास समनः प्राणः। या फिर उन्होंने कहा कि निर्वृत्ति पर्याप्तक और लब्धि पर्याप्तक असंगी पंचेंद्रिय तथा
संगी पंचेंद्रिय जीवों के स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र इंद्रिय कायबल और आयु ये 7 प्राण होते हैं। श्वासोच्छ्वास और वचन बल और मनोबल प्राणों में नहीं होते। फिर आगे उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, शंका उठती है, अत्र पर्याप्ति प्रायो को भेदा। उन्होंने कहा संख्या कैसे, पर्याप्ति और प्राणों में क्या भेद है, इसका विस्तार कीजिए। तो समाधान में क्या बोला जाता है, आहार शरीर इंद्रिय नाम प्राण भाषा मनोर्थ ग्रहण शक्ति निष्पत्ति रूपा पर्याप्त का विषय ग्रहण व्यापार व्यक्ति रूपा प्राणा इति भेदो ज्ञातव्या। कैसे उन्होंने बताया कि समाधान में आहार वर्गणा, भाषा वर्गणा और मनोवर्गणा के परमाणुओं को आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन रूप परिमाने की शक्ति की पूर्णता को पर्याप्ति कहते हैं। और पर्याप्ति के पूर्ण हो जाने पर इंद्रिय मनोग्रह का विषयों को ग्रहण करना आदि रूप अपने कार्यों में प्रवृत्ति करना प्राण है। इस तरह उन्होंने दोनों में कारण व कार्य का भेद किया। अब आगे चलते हैं अपन। वीति चौरखा जीवा हवंती नियमेण कम भूमिषु चरमे दीवे अद्य चरम समुद्रे विसवेषु। यहाँ उन्होंने कहा आचार्य भगवान ने कि किसी ने प्रश्न किया कि क्या त्रस नाड़ी में सर्वत्र त्रस जीव रहते हैं, तो आगे बताते हैं द्वि त्रि चतुरक्षा जीवा भवन्ति नेमेन कर्म भूवेषु चरमे दीपे अर्धे चरम समुद्रे अपि सर्वेषु। तो उन्होंने बताया 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय जीव नियम से कर्म भूमि में ही हुआ करते हैं तथा अंत के आधे द्वीप में और अंत के सारे समुद्र में होते हैं। फिर उन्होंने आगे कहा द्वि त्रि चतुर इंद्रिय जीवा प्राणिनः नियमतः सर्वासु कर्म भूमिषु पंच भरत पंचेरावत पंच विदेहेषु पंच 10 कर्म धरासु विकलत्रया संगी जीवा भवन्ति न तो भोग भूमि आदिषु। यहाँ उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 विदेह, इन 15 कर्म भूमियों में विकलत्र और संगी पंचेंद्रिय जीव ही होते हैं और भोग भूमि वगैरह में नहीं होते। तथा ये पुष्कर द्वीप के मध्य में मानुषतर पर्वत पर रहते हैं, हुआ करते हैं। फिर आगे उन्होंने कहा अपि पुनः चरमे दीपे अर्धे स्वयं प्रभु दीपे चरमे सस्यार्धे स्वयं प्रभु पर्वतोस अस्ति मानुषोत्तरवत। यहाँ उन्होंने कहा कि वैसे ही अंत के स्वयं प्रभु द्वीप के बीच में स्वयं प्रभु पर्वत पड़ा हुआ है, स्थिर है, मीन्स वहाँ पे उसके कारण द्वीपों के 2 भाग हो गए हैं। फिर उन्होंने आगे बताया तस् स्वयं प्रवस परता अर्धदीपे चरम समुद्रे स्वयंभूरमण समुद्रे सर्वास्मिन् द्विति चतुरिंद्रिय जीवा। सो स्वयं प्रभु पर्वत के उस ओर के आधे द्वीप में और पूरे स्वयं भूरमण समुद्र में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय जीव तथा फिर बताते कि अपि शब्दात असंगिनो भवति एते नात्यत स्थानेषु। उन्होंने बताया कि
अपि शब्द से असंगी पंचेंद्रीय जीव को लेते हैं। इनके सिवा अन्य स्थानों में ये जीव नहीं हुआ करते। अब पुनः अपन आगे चलते हैं। मानुष्य खित्तस्य बहिम चरिमे दीवश्य अर्धवम जीव जाव सबवत्थे वी तिरिच्छा हिमबत तिरिच्छा एम सारिच्छा। यहाँ आचार्य भगवान पुनः कहते हैं कि मानुष क्षेत्रस वही चरमे दीपस अर्धकम यावत सर्वतपि त्रियंचा हेमवत त्रियगिवी सदृशा। अब मनुष्यलोक के बाहर के भागों में रहने वाले त्रियंचों की आयु और शरीर वगैरह का नियम बताते हैं कि उनकी कैसी नियमावली है। तो आगे कैसे बताते कि मनुष्य लोक से बाहर अंत के स्वयंप्रभ द्वीप के आधे भाग तक सब द्वीपों में जो त्रियंच रहते हैं वे हेमवत पर्वत के त्रियंचों के समान ही हुआ करते हैं। फिर आगे उन्होंने कहा है मनुष्य क्षेत्रस बहिर्भागे चरमे दीपस स्वयं प्रभ दीपस्य यावत अर्धकम पुष्प दीपार्ध स्थित मानुषोत्तर पर्वतात अग्रे स्वयं प्रभ दीप मध्य स्थित स्वयं प्रभा चलात अबाक सबवत्थे भी सर्वत्रापि अपर पुष्करार्ध दीपादि स्वयं प्रभ दीप अर्ध पर्यंतेषु असंख्यात द्वीपेषु त्रियच्छा त्रियंच पंचेन्द्रिया संज्ञना स्थल चर नवचरश्चरा भवंती। यहाँ उन्होंने कहा कि पुष्कर द्वीप के आधे भाग में स्थित मानुषोत्तर पर्वत के आगे स्वयंप्रभ द्वीप के मध्य में स्थित स्वयंप्रभ पर्वत के पहले अर्थात पश्चिम पुष्करार्ध द्वीप से लेकर स्वयंप्रभ द्वीप के आधे भाग तक असंख्यात द्वीपों में जो संगी पंचेंद्रिय जलचर नवचर त्रियंच होते हैं। फिर उसके आगे वो बताते हैं हिमबत त्रियम हेमबत भोग भूमिज त्रियग भी सारिच्छा आयु काय आहार युग्मोत्पत्ति सुखादि भी सदृशा भवंती उत्सेधा पल्य आयुष कहा। यहाँ बताते हैं बेहेमबत भोग भूमि के त्रियंचों के समान हुआ करते हैं, अर्थात उनकी आयु शरीर आहार युगल रूप में माने जोड़े के साथ जन्म और सुख वगैरह जगन्य भोग भूमि के त्रियंचों के सदृश माने समान ही हुआ करते हैं। फिर आगे कहते हैं सौम्या मृगादया पक्षिणस्य स्तुत्यर्था। यहाँ उन्होंने कहा है कि इन्हीं के समान वहाँ के मृग आदि जलचर और पक्षी आदि नवचर त्रियंच सौम्य होते हैं। शरीर की ऊंचाई भी उन्हीं के समान होती है और एक पल्ली की आयु भी हुआ करती है। अब आगे चलते हैं अपन। लवणोए कालोए अंतिम जलम्मी जलेरा संति शेष समुद्रेषु पुणोणा जलेरा संति नियमेण। यहाँ आचार्य महाराज पुनः कहते हैं कि लवड़ो दे कालो दे अंतिम जलधौ जलचरा संति शेष समुद्रेषु पुनः न जलचरा संति नियमेन।
यहाँ उन्होंने कहा कि अब लवण समुद्र आदि में जलचर जीवों के होने और न होने के कथन को कहते हैं कि लवणोदय समुद्र में, कालोद समुद्र और अंत के स्वयंभू रमण समुद्र में जलचर जीव हैं, किंतु शेष बीच के समुद्रों में नियम से जलचर जीव नहीं हैं। इसको उन्होंने और बताने का प्रयास किया। लवणोदय के जलधौ द्विलक्षोजन प्रमाण समुद्रे जलचरा द्वित्री चतुर पंचेंद्रिय जीवा संति। यहाँ उन्होंने कहा कि 2 लाख योजन विस्तार वाले लवण समुद्र में और 8 लाख योजन विस्तार वाले कालोदधी समुद्र में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय जलचर जीव होते हैं। फिर आगे बताया, कालोदक समुद्रे अष्ट लक्ष योजन प्रमाणे जलचराश्रवा विद्यन्ते अंतिम जलधौ चरण स्वयंभूरमण समुद्रे असंख्यात योजन प्रमाणे जलचरा 2, 3, 4 पंचेंद्रिय प्राणिनो भवन्ति। असंख्यात योजन वाले विस्तार वाले अंत के स्वयंभू रमण समुद्र में भी 2 इंद्रिय आदि जलचर जीव होते हैं। फिर आगे बोला कि पुनः शेष समुद्रे सर्वेषु असंख्यात प्रमितेषु नियमता जलचरा 2 इंद्रिय आदियो जीवा न संति। फिर उन्होंने कहा किंतु बाकी के शेष समुद्रों में जलचर जीव नियम से नहीं होते। तो शंका उठती है कैसे कि समुद्र के जल का स्वाद कैसा रहेगा। फिर उसके स्वाद जैसे अपन को बताया गया है कि कहीं कहीं समुद्र का खारा स्वाद है। फिर आगे वो समाधान करते हुए बहुत अच्छे से बताने का प्रयास करते, ननु समुद्रेषु जल स्वादा कीर्दशा इति तैलोक सार गाथा महा। कैसे लवणम वारुण्यतीय मिति काल दुग्गंतिम स्वयंभू रमण मिति पत्ते जल स्वादा अवशेषा होन्ति इक्षुरसा। इक्षुरसा माने इक्षुरस। फिर कैसे समाधान करते हो, क्या बोलते हैं कि जो तैलोक्यसार ग्रंथ है उसमें ग्रंथ में बहुत अच्छे से विस्तार किया गया है। कहा है कि लवण समुद्र के जल का स्वाद नमक की तरह है, नमक की तरह है, खारा है। और वारुणी समुद्र के जल का स्वाद शराब के जैसा है, शराब के जैसा। माने अब अपन ने तो स्वाद चखा नहीं, लेकिन ऐसा कहा सुना कि शराब की तरह है। तो शराब में जैसी गंध आती है वैसी गंध आती है। तो फिर और बताते हैं, घृतवर समुद्र के जल का स्वाद घी के जैसा है। तो अपन स्वाद का अनुभव ले सकते घी के जैसा। क्षीरवर समुद्र के जल का स्वाद दूध के जैसा है, तो अपन स्वाद का अनुभव है। दूध का स्वाद मृदु हुआ करता है, मीठा होता है। और कालोद पुष्कर वर और स्वयंभू रमण समुद्र का जल का स्वाद जल के जैसा है। जैसे अपन जल पीते हैं ना, माने दोनों तीनों प्रकार से जल ले लें। मृदु जल माने मीठा जल, खारा जल या बीच की पोजीशन। और शेष समुद्रों के स्वाद गन्ने के रस के जैसा है। जैसे अपन इक्षु रस लेते हैं, उस समय अक्षय तृतीया के समय विशेष प्रयास किया जाता कि जब आदि अनादि भगवान ने पारणा की है तो हम भी लेने का प्रयास करें। वैसे मृदु मीठा स्वाद होता है, माने उसमें शर्करा की मात्रा, नेचुरल शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है।
तो एक बहुत अच्छे से आप सबके अंदर प्रश्न हो सकता है, फिर तो भगवान का अभिषेक करते हैं जब अपन, क्या बोलते हैं, क्षीर सागर का जल। जब अभिषेक के समय जब वो बात कही जाती है ना, जब अभिषेक पाठ चलता है उसके पश्चात कि क्षीर सागर से जल इंद्रलोक ले आए, जब परिक्रमा करते हैं माने नृत्य करते हुए कहते हैं कि क्षीर सागर से, माने कैसे बड़े बड़े हंडे ले आए क्षीर सागर के जल। तो क्षीर सागर का जल जब ले आए, तो जब ऐसा जब क्षीर सागर का जल होता है तो फिर तो तुम्हें रीमिक्स हो गया, माने मिक्स हो गया, तो फिर वो पंचामृत हो गया। आप ऐसा कह सकते कि पंचामृत की श्रेणी में आ जाएगा क्षीर सागर का जल। लेकिन बहुत अच्छे से समाधान किया गया, माने वो अपना मंतव्य समझ ले, चाहे आचार्य महाराज जी ने नहीं किया, हमें आपकी शंका का समाधान, चूँकि हमने ही प्रश्न आपके सामने बताने का प्रयास किया तो हमें समाधान भी ढूंढना पड़ेगा। तो समुद्रों का जल घी के जैसा है, दूध के जैसा है, क्षीर रस की तरह है, शराब की तरह है, तो नाना प्रकार की वैरायटी बता दी कि क्षीर सागर का जल ऐसा है। तो चूँकि वह पंचामृत की श्रेणी में नहीं आएगा, कतई नहीं आएगा, किसी प्रकार से रंच मात्र भी शंका नहीं होना चाहिए कि वह तो इतना पवित्र जल है, जीव से रहित है वो जल। डायरेक्ट वो जल ले आते, ऐसे नहीं कि आपको पीछे गैस की भट्टी पे ले जाना पड़ रहा हो, उस जल को छानना पड़ रहा हो, प्रासु करना पड़ रहा हो, फिर ले जाना पड़ रहा हो, वहीं से जीव रहित है वो। तो माने इतनी उसमें योग्यता है, वो चीज़ वहाँ पे बताई गई। इसलिए रंच मात्र भी कभी शंका नहीं करना कि ये पंचामृत की श्रेणी में आता क्या, नको ऐसे ही मानना अपन को नहीं आता। तो ये समाधान इसलिए कर दिया, इसलिए जो अभिषेक करने वाले हैं तो वो विशेष रूप से वो इस चीज़ की भावना या शंका ना मान ले कि यार वो तो जब ऐसा करते थे तो ये जल कैसा, और अब तो अपन कूप वाला जल लाते है ना। अब उतना अपन में इतनी योग्यता नहीं है कि अपन, चूँकि जब वेशभूषा धारण की जाती है देवों की, जब अभिषेक करते हैं जो आपके पड़ोसी, तो क्या कहते हैं, एक देव का स्वरूप धारण करते, कैसे, पीतांबर वस्त्र में या श्वेतांबर वस्त्र में, और फिर मुकुट लगाते, फिर नवांगों में चंदन वगैरह लगाते। चंदन लगाने का आशय कि वहाँ पे आभूषण पहन लिए, कुंडल पहन लिए है ना, बाजूबंद पहन लिए, करधनी पहन ली, एनीबडी माने जितने भी प्रकार की ये आभूषण हैं वह ऐसे स्वरूप धारण कर लिया, क्योंकि वो बहुत अनमोल क्षण हुआ करते हैं। क्योंकि जब भगवान को छूने का, उनकी बैयावृत्ति करने का, उनको जिन बिंब को अपने मस्तिष्क पर विराजमान करने का एक स्वर्णिम अवसर हुआ करता है। अदर समय ये व्यवस्था नहीं है कि कोई सोचे कि हम शाम को कर लें, वो बात अलग है। जब कोई कार्यक्रम हुआ, जैसे अभी विमान जी की शोभा यात्रा हुई, तो अपराह्न के समय में यहाँ पे श्री जी का नहन हुआ, अपन सब ने देखा था स्टेज पे, वो बात अलग है। लेकिन प्रत्येक दिवस, हाँ इतना कहा जाता है, गुरु भगवान कहा करते थे 9 बजे के पहले जो अभिषेक का काल होता है, क्योंकि उस समय देवों का विशेष आगमन हुआ करता है और एक वो देव काल कहलाता है। उस समय लोगों की नेचुरल विशुद्धि बहुत हुआ करती है, इसलिए उस हाव भाव के साथ, श्रद्धा की अभिव्यक्ति के साथ सभी देवगण श्री जी का नहन करना चाहते हैं। जहाँ जहाँ बहुत लेट अभिषेक की प्रथा है, वो माने एकदम हम नकार नहीं सकते, न नकार रहे हैं, क्योंकि हमें उतना अधिकार नहीं है। वो आपकी व्यवस्था है सामाजिक कि मान लो 11 बजे 12 बजे अभिषेक हो रहा है, माने डेली रूटीन के अनुसार। तो ये जो प्रातःकालीन अभिषेक की व्यवस्था है कि सबसे पहले
नित्य नैमित्य कार्यक्रम क्या, सर्वप्रथम क्या, श्री जी का अपन जब तैयार होके गए और श्री जी का नहन किया, अपन ने उनका अभिषेक किया और अपने आप को पुण्य भाग्यशाली समझा कि हम कितने हमारे अहोभाग्य हैं। हमारे लिए कोई ऐसी बीमारी से हम ग्रसित नहीं हैं कि हमारी कोई पात्रता चली जाए, कोई स्किन डिसीज़ हो जाए या कोई कुष्ठ रोगी हो जाए तो वो पात्र होके भी अपात्र हो जाता। ये मूलता है। और जब स्वस्थ शरीर भगवान ने दिया है, अपने 2 अच्छे हाथ है, पैर हैं, आँखें हैं, स्वस्थ मन दिया, स्वस्थ कान दिए, नाक दी सांस लेने को, तो इन दोनों हाथों से अपन को क्या करना, कर्तव्य करना। कैसा कर्तव्य? मनुष्यों के पुरुष जो अपन ने पर्याय पाई है उस पर्याय को सार्थक बनाना। बिगर नियम के नियम है अपन को श्री जी का नहन करना, एक छोटी सी पूजन करना, अपने आप को कैसे चार्ज करना, जैसे अपन बाहर जाते तो मोबाइल की बैटरी चार्ज करके ले जाते, एक पावर बैंक ले जाते, ताकि हमारी परिजन से, व्यापारी बंधुओं से कनेक्टिविटी बनी रहे, संपर्क सतत बना रहे। इस कारण से हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपने जीवन को सार्थक बना सके। इसलिए इस बात को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करना। एक बात, चूँकि घड़ी बहुत दौड़ रही है, हम आप सबसे कहना चाह रहे हैं, अभी सब लोग सम्मेद शिखर जी की यात्रा कर रहे हैं, तो आज जा रहे हैं, कल जाएंगे, बीते दिवस कल गए भी होंगे और आगे भी जाएंगे। तो हमारी पर्सनल सोच ऐसी है, जब अपन सम्मेद शिखर जी जाते तो अपन दर्शन मात्र नहीं करना। सम्मेद शिखर जी की यात्रा पे जब अपन चढ़ते, जैसे ही अपन ने प्रथम पड़ाव पार किया गंधर्व नाले का, और वहीं से ऐसे निर्मल परिणाम, पूर्व से ही निर्मल परिणाम बनाते कि भगवान आप तो हमें शक्ति और सामर्थ्य दो, हम आपकी पावन सिद्ध भूमि के दर्शन अपने साक्षात इन 2 नेत्रों से कर सकें। इतनी शक्ति देना कि हमारे पैर आपके चरण चिन्हों तक हमें पहुंचा दे। फिर जैसे अपन चोपड़ा कुंड पहुंचते और चोपड़ा कुंड से फिर और आगे जाने लगते गौतम गणधर की टोक, दर्शन करते करते जैसे आपकी नियमावली क्या है, अर्घ्य चढ़ाया, आरती की, आरती के बाद पश्चात या पूर्व में आपने परिक्रमा लगा ली, परिक्रमा लगा के आपने काय उत्सर्ग कर लिया सम्मेद शिखर जी की उस टोक का, कि जैसे मान लो पद्म प्रभु भगवान की टोक है, अपन गौतम गणधर से चलते अपन मुनि सुब्रतनाथ जी चंदा प्रभु जी की टोक पे। एक हमने बहुत मंथन किया कि देखो अपन सम्मेद शिखर जी की यात्रा करते तो परेशानी तो होती, शारीरिक मानसिक परेशानी होती है अपन को। तो जब शारीरिक मानसिक परेशानी होती है तो अपन लोग क्या है, औसतन बिजनेसमैन है ना, तो अपन को प्रॉफिट कैसे मिले, एक बहुत अच्छी बात बताना चाह रहे कि वो प्रॉफिट कैसे अधिक से अधिक अर्जित किया जाए। कि जैसे मान लो आप मुनि सुब्रतनाथ जी की टोक तक पहुँचे या चंदा प्रभु जी की टोक तक पहुँचे, बहुत थक गए आप, ऐसा लगता 5 मिनट बैठ जाएं अपन, तो ठीक है, अर्घ्य चढ़ा के आरती करके परिक्रमा करके कायसर करके 5 मिनट रिलैक्स हो गए, अपन बैठ गए। सबसे पहले लाभ अपनी थकान दूर हो जाए, लेकिन उस समय को सोचना है, वो प्रातः काल का समय काल कहलाएगा, पौराणिक काल। इस काल को समझने का प्रयास करना। जब आप 10 बजे के पहले पहुंच जाएंगे तो पौराणिक काल, और 10 बजे से शुरू होगा मध्याह्न काल। कब तक? 12 साढ़े 12 बजे तक। फिर इसके बाद अपराह्न काल शुरू हो जाएगा। तो जैसे कोई व्यक्ति 10 बजे के बाद पहुंचा, वो कहलाएगा उसका मध्याह्न काल।
तो वो क्या बोले, उस टोक पे मुनि सुव्रतनाथ जी की, अपन प्रैक्टिकली रूप में मुनि सुव्रतनाथ जी की टोक को पकड़ रहे, हाथ जोड़ के बोले नमोस्तु पौर्वाणिक देव वंदना क्रियायाम, नमोस्तु पौर्वाणिक देव वंदना क्रियायाम सिद्ध भूमि सिद्ध भक्ति काय अवसर करोमियम। वो पौर्वाणिक काल 10 बजे के पहले का, तो पौर्वाणिक काल है ना, तो अपन ने काय अवसर कर लिया। सिद्ध भक्ति तो आप सबको आती होगी, समत्दान बीरे सुम बेहगर्णम अगुरु लघु बाणम 8 गुणा होंति सिद्धाणम तव सिद्धीण सिद्धि संयम सिद्धि चरे सिद्धि, ये पूरी पढ़ ली छोटी वाली सिद्ध भक्ति। फिर इसके बाद क्या करना, हिंदी वाला निर्माण कांड, वीतराग बंदो सदा भाव सहे सिरनाए कहो कांड निर्वाण की भाषा सुगम बनाए। तीसरे नंबर पे ओम नमः सिद्धेभ्या की जाप दे ली अपन ने। अब इन सब को करने का रीजन क्या है, बेनिफिट क्या है, दोनों बताने का प्रयास कर रहे। देखो, अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि शाश्वत सम्मेद शिखर से मोक्ष पधारे, है ना, सम्मेद शिखर से मोक्ष पधारे। इस टोक से इतने करोड़ मुनिराज मोक्ष गए। हमने सिद्ध भक्ति पूर्वक उन सभी सिद्ध परमेष्टियों को याद किया, सिद्ध भक्ति पूर्वक हमने उस पावन सिद्ध भूमि से सारी सिद्ध भूमियों को याद किया। माने यहाँ तक कि नैनागिरी, द्रोणगिरी, ये सब सोनागिर सब आ जाएंगी। जो मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं, नेमावर भी आ जाएगा, सिद्धवर कूट भी जाएगा, ऊन भी आ जाएगा, 52 गजा भी आ जाएगा। जितने भी सिद्ध भूमियाँ हैं हमने A to Z सिद्ध भूमियों को याद किया। साथ में क्या, ओम नमः सिद्धेभ्या की 3 मिनट में जाप हो गई। तो इससे क्या होगा, हमारा जो पैसा खर्च हुआ है, हमारी जो शक्ति खर्च हुई है, हमें कम से कम प्रॉफिट के रूप में अर्जित तो हो जाए। वो प्रॉफिट से आशा है, हम जो करके तो आ रहे हैं लेकिन हमें भान नहीं, मालूम नहीं रीजन क्या है तीर्थ वंदना का। हमें पूरा कर्तव्य करना है A to Z तक। A to Z माने शुरू से अंतिम तक। अपना कर्तव्य जब हम पूरा करेंगे, जैसे अपन मंदिर गए और अपन ने पूजन के भाव तो लेके गए और अपन ने पूजन नहीं की, तो जब अपन इतने अच्छे निर्मल परिणाम लेके इतनी दूर शाश्वत भूमि के दर्शन करने गए, पावन भूमि के दर्शन करने गए, कोई पुण्यशाली जीव ही जा पाता है। ये बात तो फैक्ट है, माननी पड़ेगी, लेकिन उसका बेनिफिट भी हमें ले लेना। बेनिफिट लेंगे ना अपन उस प्रॉफिट में चले जाएंगे, मीन्स वो पुण्य हम संचित करके लाएंगे, है ना। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना। साथ में वो 8-9 मिनट जो लगे आपको, उससे बॉडी रेस्ट हो गई, पुनः अपन आगे की यात्रा प्रारंभ कर दी। ठीक है ना, एक ही टोक पे करना। जैसे कभी आप नैनागिरी भी जाते, द्रोणगिरी भी जाते, आप नेमावर भी जाते, आप 52 गजा भी जाते, ऊन भी जाते, सिद्धरकूट भी जाते। गिरनार जी तीर्थ क्षेत्र छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे 5 मुनिराज गए हो, चाहे 5 करोड़ मुनिराज गए हो, चाहे 99 कोड़ी मुनिराज गए हो, वो तो पावन अपने लिए सिद्ध भूमि है, थी और रहेगी। इसलिए हमेशा बेनिफिट लेने का प्रयास करना। दूसरे नंबर ये बोलना चाह रहे हैं, कोशिश करना अपने द्वारा हमारी यात्रा निर्दोष हो सके, बिगर सहारे के, बिगर डोली के, बिगर बाइक के। क्योंकि अभी 2 दिन पहले हादसा हुआ, बाइक वाले से एक्सीडेंट हुआ। कहाँ का था, सिलवानी का व्यक्ति, और उसको स्पॉट पे छोड़ के भाग गया। तो ब्रेन में चोट लगी, नाक से खून निकला, ऑन दी स्पॉट एक्सपायर हो गया। तो अपन जब पैदल यात्रा करेंगे तो अपने साथ 1-2 लोग तो होंगे, तो जब अपने साथ होंगे तो सपोर्टर भी होंगे, तो वो अपन को संभालेंगे। इसलिए दूसरी बात यह है, आप उनको पैसा दोगे, वो मांसाहार का भक्षण करेंगे, आप माइनस में जाएंगे।
आप पुण्य संचय करने गए, अपन को असंख्यात गुणी पुण्य का संचय करने का उद्देश्य रखना, ऐसी सिद्ध पावन तीर्थ भूमि की वंदना करते हुए। ये अपना उद्देश्य होना चाहिए। ना रास्ते में कुछ खाने पीने की जिनकी क्षमता नहीं है तो चौपरा कुंड पे, जल मंदिर पे, पार्श्वनाथ टोक पे पानी की, ओकावली की व्यवस्था है, अच्छे आराम से पिए, कोई समस्या नहीं। कलेवा समझते नाश्ता अपने साथ ले जाएं, पड़ोसियों को बोले वो ले जाएं, जल मंदिर पे, पार्श्वनाथ टोक पे अच्छे से स्वल्पाहारी सही करे, कोई मना ही नहीं। लेकिन अपना खाओगे तो साफ सुथरा भी रहेगा, आपको दोष भी नहीं लगेगा, आपके पैसे का दुरुपयोग भी नहीं होगा। और जो मांसाहार का भक्षण कर रहे आप उनको पैसे दोगे, माइनस में जाओगे, आप पाप संचित करोगे। वो आपने भले ही 10 रुपये दिए और उसने एक अंडा खरीद लिया 10 रुपये का, तो समझो बैटरी मीटर आपका चालू हो गया, रीडिंग आपकी चालू हो गई, जो दोष लगेगा आपके खाते में भी जाएगा। इसलिए बहुत अच्छे से जब तक अपन सुपात्र नहीं बना लेते तब तक दान देने का प्रयास नहीं करना चाहिए अपन को, क्योंकि अपन कुपात्रों को दान देंगे तो दोष लगेगा। सुपात्र बना लिया फिर तो 10 रुपये क्या, आप 1000 भी रुपये दो तो कम है, ऐसा करना चाहिए। इतने अच्छे आप ध्यान रखना। दूसरी बात एक और कहना चाह रहे हैं, आचार्य भगवान के आशीर्वाद से जो पूर्णायु का प्रकल्प चालू हुआ और समग्र समाज और समाज के प्रमुख बंधुओं द्वारा ये जो शिविर का आयोजन किया गया, कहीं ना कहीं वो बधाई के पात्र हैं। वो बधाई के पात्र है से एक छोटी सा हम एक कथानक बताना चाह रहे हैं। आप सब ने श्री कृष्ण जी का कथानक सुना होगा, बहुत अच्छा है। उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध कैसे हुआ, वो भगवान कैसे बने, वो चीज़ समझना है। वो उस लड्डू का प्रभाव है। वो कैसे कि जब उनके नगर में मुनिराज का संघ आया और श्री कृष्ण जी अपने यूँ बोले दरबार में बैठे थे, सिंहासन पे विराजमान थे, तो 2 सिपाही आए और नमस्कार करके साष्टांग करके बोला कि भगवान राजन, आज आपके नगर में दिगंबर मुनिराज का समोसरण आया है। ओह समोसरण! तुरंत ही सिंहासन से नीचे उतरे, उन्होंने अष्टांग नमस्कार किया और बोले अच्छा, और बोले बहुत खुशी की बात है। तुरंत माला उतारी, अपने गले से खुशी में माला दे दी और आभूषण दे दिए, उसको संतुष्ट किया। तत्पश्चात श्री कृष्ण जी महाराज जी के दर्शन करने गए। उद्यान में महाराज जी ठहर गए थे नगर के बाहर। एक मुनिराज जो संघ प्रमुख थे, उनका बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य खराब था। पहले मुनिराज यूं ही नाड़ी परीक्षण नहीं करा लेते थे, उनके पीछे औषधि की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। माने इतनी कठोर चर्या के धारी थे वो मुनिराज। तो वो श्री कृष्ण जी अपने साथ एक कुशल वैद्य जी को लेके गए। वैद्य जी क्या करते थे, देख के रोग का इलाज बहुत अच्छे से कर लिया करते थे, निदान कर लिया करते थे। तो उन्होंने देखा, श्री कृष्ण जी ने उनसे कहा, हम बहुत शार्ट में बता रहे हैं अपनी बात ये, तो उन्होंने बोला ये इनको समस्या है और इस औषधि से इनका निदान होगा। तो उन्होंने बोला देखो मुनिराज को औषधि तैयार करेंगे अपन, अब औषधि पहुंचाने का काम आपको करना है वासुदेव। तो वो क्या करते हैं, जैसे ही औषधि का लड्डू तैयार होता है तो वैद्य जी से वो एक लड्डू तैयार नहीं करवाते। जैसे आपके नगर में 20 घर हैं, उनने सारे घरों में 1-1, 2-2 लड्डू रखवा दिए। अब मुनिराज का कुछ मालूम नहीं है वो कहाँ जाएंगे, पड़गाहन कहाँ होगा।
तो उन मुनिराज का जब पड़गहन हुआ तो आहार के साथ उन्होंने जो औषधि का लड्डू लिया तो उनके रोग का निदान हो गया। उसका प्रताप है कि उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ। देखो, हम ये छोटा सा कथानक इसलिए बताना चाह रहे हैं, ये समग्र समाज का एक उपक्रम है जिससे समाज के प्रमुख बंधुओं का एक सोचना है। क्या सोचना है? कि यहाँ कोई रोगी ना रहे, सब निरामय रहे, सब निरोगी रहे, उनकी परिकल्पना है। इसलिए उनकी जो सोच है, जो भी व्यक्ति अस्वस्थ है अपने स्वास्थ्य लाभ हेतु उनसे नाड़ी परीक्षण करवाए, औषधि का लाभ ले। चूँकि आयुर्वेद का बढ़ावा इसलिए दिया जा रहा है कि आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे, क्योंकि एलोपैथी 1000 mg, 2000 mg, 5000 mg की टैबलेट रहती है, वो आपके बॉडी को इफेक्ट भी करती है, मीन्स नुकसान भी करती है। इसलिए स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह कार्य बहुत अग्रणी है, होना भी चाहिए। और गुरु भगवान ने ऐसी परिकल्पना की है कि जगत में कोई व्यक्ति रोगी न रहे, सब निरोगी हो। उनकी परिकल्पना कैसी? सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग भवेत्। ऐसी परिकल्पना के साथ गुरु भगवान ने ऐसे मनोभाव बनाए कि कोई व्यक्ति रोगी ना रहे, ताकि उस औषधि का लाभ ले सके और शीघ्र ही स्वस्थ हो सके, पूर्णायु हो। ऐसी मंगल भावना के साथ बोलिए देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक वीरनाथ भगवान की